10th क्वेश्चन में भी एक ट्राइंगल दिया है। ट्राइंगल है पी क्यू आर, ये पी क्यू आर, ये एम और ये एन। और इसमें एम एन जो है वो पैरेलल है क्यू आर के, और इसको ज्वाइन कर लेते हैं यहाँ से। एम एन पैरेलल टू क्यू आर, ये गिवन है। एम एन पैरेलल टू क्यू आर, और इसमें गिवन है पी एम अपॉन एम क्यू, इधर का 2/3। तो फर्स्ट पार्ट में निकालना है एम एन अपॉन क्यू आर। ये पॉइंट है उसका O। तो पी एम अपॉन एम क्यू दिया है 2/3, और टू फाइंड करना है एम एन अपॉन क्यू आर। तो पी एम और एम क्यू की वैल्यू दी है 2/3, मतलब ये 2 मान लेते हैं 3, तो 2/3 दिया इनका रेशियो। तो पी एम अपॉन पी क्यू का रेशियो हो जाएगा 2/5। पी एम अपॉन पी क्यू हो जाएगा 2/5। ये 2 है, ये 3 है, टोटल 5 हो गया। अब ट्राइंगल सिमिलर दिखाते हैं। ट्राइंगल पी एम एन एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। एक ही छोटा ट्राइंगल पी एम एन और एक ही बड़ा पी क्यू आर। तो ये एंगल जो एंगल एम है वो एंगल क्यू के इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग दोनों लाइन पैरेलल है। एंगल एम इक्वल्स टू, फिर दूसरा एंगल क्यू, फिर एंगल एन जो है वो एंगल आर के इक्वल है, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग। तो दो एंगल इक्वल, तो ट्राइंगल पी एम एन सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। अगर ट्राइंगल सिमिलर होगा, साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, एम एन अपॉन क्यू आर। एक की साइड लेंगे छोटे की, एक बड़े की, और पी एम अपॉन पी क्यू। तो एम एन अपॉन क्यू आर की वैल्यू आ जाएगी 2/5। पी एम अपॉन पी क्यू की वैल्यू निकाल रखी 2/5। ये फर्स्ट पार्ट है इसका। और सेकंड पार्ट में बताना है ट्राइंगल ओ एम एन। ट्राइंगल इसे प्रूव करना है, टू प्रूव ट्राइंगल ओ एम एन। ये सिमिलर है ट्राइंगल ओ आर क्यू के, ओ आर क्यू, ओ एम एन और ओ आर क्यू। तो उसे प्रूव करते हैं इन ट्राइंगल ओ एम एन एंड ट्राइंगल ओ आर क्यू। तो ये ओ एम एन और ये ओ आर क्यू, तो ये इसके इक्वल होगा ऑल्टरनेट एंगल, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है, और ये एंगल इसके इक्वल होगा ऑल्टरनेट। तो इसका नाम हो गया ओ एम एन, एंगल ओ एम एन। ये इसके इक्वल है, इसका नाम है ओ आर क्यू। इसका नाम है ओ एन एम। ये इक्वल है ओ क्यू आर के। इनका रीजन है ऑल्टरनेट एंगल से। तो दो एंगल इक्वल ट्राइंगल ओ एम एन सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल ओ आर क्यू के। थर्ड पार्ट में हमें रेशियो निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ एम एन, एरिया ऑफ ओ एम एन और एरिया ऑफ ओ आर क्यू। इनके एरिया का रेशियो निकालना है। तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर है ओ एम एन ओ आर क्यू के। तो साइड्स एरिया का जो रेशियो साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा। तो इसकी साइड एम एन हो गई, इसकी क्यू आर।
तो जाएगा mn स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर, और mn अपॉन क्यू आर की वैल्यू है 2/5, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये आ जाएगा 4/25। तो इनके एरिया का रेशियो आ गया 4:25। क्वेश्चन 11 में एक फिगर गिवन है, ट्राइंगल का नाम है ABC, ये हो गया ABC, ये POQ, और इसमें गिवन है AP रेशियो PB, AP अपॉन PB, इसके लिए 2/3। और ये जो लाइन PO है ये पैरेलल है BC के, PO इज पैरेलल टू BC। और फिर इसको एक्सटेंड करे हुए आगे, तो ये जो CQ लाइन है ये पैरेलल दे रखी है BA के, CQ लाइन BA के पैरेलल, ये सब गिवन है। और फर्स्ट पार्ट में निकालना है एरिया ऑफ APO रेशियो, फर्स्ट पार्ट में निकालना है एरिया ऑफ APO अपॉन एरिया ऑफ ABC। इनका रेशियो ढूंढना है। तो AP अपॉन PB 2/3 है, AP अपॉन PB ये 2/3 है, तो AP अपॉन AB हो जाएगा 2/5, AP अपॉन 2/5। तो पहले APO और ABC को सिमिलर दिखाते हैं, ये इसके पैरेलल है इन ट्राइंगल APO ट्राइंगल ABC। इसमें एंगल P जो है वो एंगल B के इक्वल है कॉरस्पॉन्डिंग, और ये वाला जो एंगल है ये इसके इक्वल है कॉरस्पॉन्डिंग। एंगल P इक्वल्स टू एंगल A एंड एंगल AOP इक्वल्स टू एंगल C, ये हो गया कॉरस्पॉन्डिंग। तो दो एंगल इक्वल, ट्राइंगल हो गए सिमिलर। ट्राइंगल सिमिलर तो इनके एरिया का रेशियो साइड कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल हो जाएगा। तो एरिया ऑफ APO अपॉन APO एंड ABC, ये हो जाएगा AP स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर, AP स्क्वायर अपॉन, तो AP अपॉन AB के लिए 2/5 है, ये हो जाएगा 2/5 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 4/25। सेकेंड पार्ट में हमें एरिया ऑफ APO और CQO का रेशियो निकालना है। एरिया ऑफ APO, एरिया ऑफ CPO। सेकेंड पार्ट में हमें निकालना है एरिया ऑफ APO, एक ये वाला ट्राइंगल APO और एक COQ, एरिया ऑफ COQ, इसकी वैल्यू मालूम करनी है। तो हमें पता है PO पैरेलल है BC के, अगर ये पैरेलल है तो AP अपॉन PB इक्वल टू A अपॉन OC जाएगा BPT थ्योरम से, AP अपॉन PB इक्वल टू A अपॉन OC। तो AP अपॉन PB की वैल्यू 2/3 है, A अपॉन OC भी हो जाएगा 2/3, A अपॉन OC इक्वल टू 2/3। in triangle AOP and triangle COQ, AOP और COQ। तो ये जो एंगल है P ये Q के इक्वल है ऑल्टरनेट, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल दे रखी है, और एंगल A हो जाएगा इसके इक्वल, ये भी ऑल्टरनेट एंगल। तीसरा वर्टिकली अपोजिट भी हो जाएगा,
तो लिखते हैं एंगल APO इक्वल्स टू एंगल Q और एंगल A इक्वल्स टू OCQ। तो ट्राइंगल हो गए सिमिलर, AOP सिमिलर टू ट्राइंगल COQ। अगर ट्राइंगल सिमिलर हो गए, इनके एरिया का रेशियो साइड के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। ये हो जाएगा एरिया ऑफ AOP अपॉन एरिया ऑफ COQ इक्वल्स टू AO स्क्वायर अपॉन OC स्क्वायर, AO स्क्वायर अपॉन OC स्क्वायर। और AO अपॉन OC की वैल्यू ये है 2/3, तो ये आ जाएगा 2/3 का स्क्वायर, हो जाएगा 4/9। 12th क्वेश्चन के A पार्ट में इसमें एक ट्रेपीजियम दे रखा है ABCD। ABCD ये एक ट्रेपीजियम है और इसमें AB साइड जो है वो DC के पैरेलल है। ये लाइन इसके पैरेलल है और इसके डायगोनल भी ज्वाइन कर लेते हैं। और इसमें गिवन है AB जो है वो ट्वाइस ऑफ CD, इसके इक्वल है। और इसमें निकालना है एरिया ऑफ रेशियो AOB एंड COD टू फाइंड एरिया ऑफ AOB एरिया ऑफ COD, इसके लिए मालूम करनी है। ये पॉइंट है O। तो पहले इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर दिखाते हैं। इन ट्राइंगल AOB COD, ये एंगल इसको A मान लेते हैं, ये इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल होगा ऑल्टरनेट और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा ऑल्टरनेट। इसे मान लेते हैं स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c और स्मॉल d। तो लिखेंगे एंगल A इक्वल्स टू एंगल C, एंगल B इक्वल्स टू एंगल D और रीजन है इसका ऑल्टरनेट एंगल्स। तो दो एंगल इक्वल, ये ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। ट्राइंगल AOB सिमिलर टू ट्राइंगल COD। ट्राइंगल सिमिलर तो एरिया का रेशियो है वो साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल हो जाएगा। तो AOB अपॉन एरिया ऑफ COD क्या जाएगा AB स्क्वायर अपॉन CD स्क्वायर और AB के लिए दिया ट्वाइस ऑफ CD, ये हो जाएगा 2CD का स्क्वायर अपॉन CD स्क्वायर, ये आएगा 4CD स्क्वायर अपॉन, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 4/1। क्वेश्चन के B पार्ट में इसमें एक पैरेललोग्राम दिया है ABCD। ये पैरेललोग्राम है A, B, C और D और ये एल्टीट्यूड दे रखा है इसका 90 एंगल है और एक यहाँ से दे रखा है एल्टीट्यूड, ये 90 है। इसका नाम है M, इसका नाम है N और इसमें AM की वैल्यू दी है 6 सेंटीमीटर, AN की वैल्यू दी है 10 सेंटीमीटर और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिया है 45। एरिया ऑफ ABCD इसकी वैल्यू 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट में हमें इसमें AB की वैल्यू निकालनी है। AB की वैल्यू, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है बेस इनटू हाइट। अगर हम बेस लेते हैं DC तो हाइट हो जाएगी इसकी AM और ये आ जाएगा 45। AM की वैल्यू है 6 इक्वल्स टू 45 और DC AB के इक्वल है पैरेललोग्राम में, तो AB अपोजिट साइड इक्वल होती है। AB की वैल्यू 45/6, तो AB की वैल्यू आ जाएगी, 3 से कैंसिल कर लेते हैं, 15/2 यानी कि 7.5 सेंटीमीटर। सेकेंड पार्ट में ढूंढना है ये BC,
फिर से एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं। इसका एरिया दिया है ABCD का 45। इस बार हम बेस लेते हैं BC को, तो हाइट हो जाएगी AN, BC इंटू AN इक्वल्स टू 45। AN की वैल्यू 10 है, BC हो जाएगा 45/10, यह आ जाएगा 4.5 सेंटीमीटर। थर्ड पार्ट में निकालना है एरिया ऑफ ADM, एरिया ऑफ ADM अपॉन एरिया ऑफ ANB, इनका रेशियो ढूंढना है, ADM और ANB। तो पहले इन ट्राइंगल को हम सिमिलर दिखाते हैं। इन ट्राइंगल ADM ANB, इसमें ये वाला एंगल D जो है वो एंगल B के इक्वल होगा। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, एंगल D इक्वल्स टू B। रीजन हो गया ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। दूसरा एंगल M और N 90 है, तो दो एंगल इक्वल, ट्राइंगल हो गए सिमिलर। तो ट्राइंगल ADM सिमिलर टू ट्राइंगल ANB। अगर ट्राइंगल सिमिलर तो इनके एरिया का जो रेशियो है वो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल हो जाएगा। तो AM स्क्वायर, ये वाला एंगल DB के इक्वल था, तो D के सामने साइड है AM और B के सामने AN, तो AM स्क्वायर अपॉन AN स्क्वायर। AM के लिए 6 है और AN के लिए 10, 6 स्क्वायर अपॉन 10 स्क्वायर, 6 इंटू 6 अपॉन 10 इंटू 10। 2 से कैंसिल करते हैं 3, 5, ये भी 3, 5, ये आ जाएगा 9/25। तो 12 के C पार्ट में पैरेललोग्राम दिया है और इसमें AD साइड EF के पैरेलल है और ये BC के पैरेलल है, ये सब गिवन है। और AE रेशियो EB दिया है 2:3, AE अपॉन EB, इसकी वैल्यू 2/3। और EF अपॉन AD निकालना है, AE अपॉन EB दिया है, EF अपॉन AD। अगर AE और EB 2/3 है, अगर AE को x मानते हैं, AE को 2x लेते हैं और EB को 3x, क्योंकि इनका रेशियो 2:3 है। तो AB की वैल्यू हो जाएगी 2x प्लस 3x 5x। तो अगर हम इन ट्राइंगल को हम दिखाते हैं सिमिलर, ये लेते हैं ट्राइंगल BEF और एक ट्राइंगल लेते हैं BAD। ये पैरेलल दे रखे हैं, तो एंगल ए एंगल E के इक्वल होगा कॉरस्पॉन्डिंग, और एंगल D, ये वाला एंगल D ये होगा F के इक्वल, एंगल D इक्वल्स टू एंगल F। रीजन इनका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ट्राइंगल BEF सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल BAD के। ट्राइंगल सिमिलर, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, तो EF अपॉन AD, छोटे की साइड फिर एक बड़े की साइड, BE अपॉन AB, तो EF अपॉन AD। BE की वैल्यू है 3x, ये 3x है 2x, तो पूरा हो गया 5x, तो आ जाएगा EF अपॉन AD 3/5। सेकेंड पार्ट में इनके एरिया का रेशियो निकालना है BEF और ABD का। एरिया ऑफ BEF अपॉन एरिया ऑफ ABD। ट्राइंगल सिमिलर है, तो साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल हो जाएगा EF स्क्वायर अपॉन AD स्क्वायर, EF का स्क्वायर अपॉन, और EF अपॉन AD के लिए 3/5 है, तो 3/5 का
स्क्वायर, ये आ जाएगा 9/25। थर्ड पार्ट में निकालना है ए बी डी और ए ई एफ डी इनका रेशियो। तो जैसे हमने बी एफ और ए बी डी का रेशियो निकाल लिया 9:25। अगर हम एरिया ऑफ बी एफ को 9x मानते हैं क्योंकि 9 है ऊपर, तो एरिया ऑफ ए बी डी हो जाएगा 25x। तो इसका एरिया 9x है और पूरे का 25x, तो ए ई एफ डी का हो जाएगा 25 - 9, एरिया ऑफ ए ई एफ डी 25x - 9x हो जाएगा 16x। तो हमें एरिया निकालना है, हमें रेशियो निकालना है एरिया ऑफ ए बी डी अपॉन एरिया ऑफ ए ई एफ डी। ए बी डी का एरिया 25x और ये 16x, आ जाएगा 25/16। फोर्थ पार्ट में निकालना है हमें एरिया ऑफ ई ओ एफ अपॉन एरिया ऑफ बी ओ सी, इसका रेशियो ढूंढना है। पहले नेम सिमिलर दिखाते हैं इन ट्राइंगल ई ओ एफ एन, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी। ऑल्टरनेट एंगल इक्वल क्योंकि पैरेलल है दोनों, ई एफ पैरेलल टू बी सी, ए इक्वल्स टू बी, इसे एक्स मान लेते हैं और इसे वाई, x इक्वल्स टू वाई, ये भी ऑल्टरनेट एंगल्स। तो ट्राइंगल हो गए ई ओ एफ सिमिलर टू ट्राइंगल बी ओ सी। इनके एरिया का रेशियो निकालेंगे ई ओ एफ बी ओ सी, ये हो जाएगा ई एफ का स्क्वायर अपॉन बी सी का स्क्वायर, ई एफ स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर। तो हो जाएगा ई एफ स्क्वायर, बी सी की जगह हम ए डी लिख सकते हैं, पैरेललोग्राम है, इक्वल होता है, और ई एफ अपॉन ए डी, ई एफ अपॉन ए डी इक्वल होगा बी ई अपॉन ए बी के, क्योंकि ये बी ई एफ ट्राइंगल ए बी डी के सिमिलर था। तो ई एफ अपॉन ए डी की वैल्यू आ जाएगी अब ये आ गया ई एफ स्क्वायर अपॉन ए डी स्क्वायर, और फर्स्ट पार्ट में ई एफ अपॉन ए डी की वैल्यू निकाल चुके हैं। ई एफ अपॉन ए डी की वैल्यू आई थी 3/5 फर्स्ट पार्ट में, तो हो जाएगा 9:25।